ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इससे जुड़े हुए सभी पात्र और जगह के नाम काल्पनिक हैं। हमारा मकसद किसी कंपनी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हमारे आसपास फाइनेंस कंपनी के नाम पर जो फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार पुलिस द्वारा जनहित में जारी कार्यक्रम जागते रहो। ये एक खुशहालपुर गांव है। देश के नक्शे पर लगभग हर राज्य के मानचित्र में इस गांव का जिक्र है। लगभग 2000 घरों का इस गांव में हर जाति समुदाय के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम खुशहालपुर है। हर पात्र यानी हर व्यक्ति एक अलग पहचान का है, पर हम इस कहानी में केवल 5 पात्रों पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि इन पात्रों में अपनों को चूना लगाने वाले भी अपने ही हैं। पहला पात्र, ये सब्बों की माँ जोहाना खातून है। माल मवेशी पोषण, दूध बेचना और मुखिया जी के घर में चौका बर्तन कर किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाती है। इसका एक ही सपना है, इस सब्बों को पढ़ा लिखा कर किसी बड़े घर के अच्छे लड़के से निकाह करवाना है। जाओ गाय के चारा डाल दे। जी अम्मा। गाय दूहने वाला के बुला ला। अभी बुला लाया। दुबले पतले कदकाठी का ये सूरज चाचा है। सूरज पांडे का बेटा परदेश में कमाता है। आराम करना, गांव के लोगों को रेडियो के समाचार बताना और अपने बेटे सुमन के भेजे हुए पैसों से गांव में ही एक अच्छा सा घर बनाना इनका सपना है। इसलिए तिल तिल राशि बड़े संभाल कर रखते हैं। अब इनसे मिलते हैं। ना पंजाबी बोलनी आती है, ना ही पंजाबी समझ में आता है, पर गांव के लोग कहते हैं ये कभी पंजाब गए थे और तब से माथे पर पगड़ी बांधते हैं। और गांव में किसी के भी घर में खुशी के मौके पर जाकर भोजपुरी गाने पर भांगड़ा डांस करते हैं, इसलिए सभी लोग इन्हें सरदार चाचा कहते हैं। चाचा के परिवार के लोग कभी संभ्रांत किसान थे, पर प्राकृतिक आपदा ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। अब दूसरों के खेतों में जी तोड़ मेहनत कर बंधक में रखे हुए अपने पुश्तैनी जमीन को छुड़ाना इनका एकमात्र सपना है। अब मिलते हैं जॉन अंकल और जूली आंटी से। उम्र कम करके बताना इनकी पुरानी आदत है। वैसे तो अंकल अपने आप को शहर के बड़े डॉक्टरों से भी बड़े मानते हैं। उनकी दवा से ज्यादा उनकी दुआ काम आती है। उनका भी एक सपना है कि अपने बेटे जैक को शहर का एक बड़ा डॉक्टर बनाना है, इसलिए दोनों कष्ट करते हैं, पर बेटे की हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करते हैं। और पेड़ के नीचे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता ये शिबू है। शिबू के पिता गांव के ही सरकारी विद्यालय से रिटायर हो चुके हैं और जिंदगी के रिटायरमेंट के भी करीब हैं। दरअसल हारून मास्टर को लकवा मार दिया है और माँ का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए इंटर पास शिबू को पिता की देखभाल करना पड़ता है और वो गांव छोड़कर फिलहाल दूर नहीं जा सकता। पढ़े लिखे होने के साथ साथ मास्टर साहब का बेटा होने के कारण अपना और अगल बगल के गांव में उसकी अच्छी पद और सम्मान है।
शिबू का भी सपना जल्द अमीर बनना और एक बार सिंगापुर यानी कि विदेश जाने का है। बस शिबू का यही सपना खुशहालपुर गांव की खुशी में आग लगा देगा। चालू करो। A for गन। गन माने बंदूक। ग्रहण, और अब शायद इस गांव का पहचान ग्रहणपुर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल खुशहालपुर गांव में एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरने वाले का पहनावा भी किसी बड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। कौतूहल भरे निगाहों ने जब साहब का परिचय जानना चाहा तो साहब के पीए ने कहा कि ये NY सुब्बा राव हैं, कंपनी के CMD हैं। वो इस क्षेत्र के लोगों के भलाई के लिए निजी बैंक खोलने आए हैं। बैंक खोलने के लिए आए हुए हैं और भी बहुत काम करेंगे। मेहनती, कर्मठ और ईमानदार गांव के युवकों को रोजगार भी देंगे। इन बातों को सुनने के बाद शिबू NY सुब्बा राव के पीए रतन से एक विजिटिंग कार्ड मांगता है। इस पर रतन उसे कार्ड देकर शहर के एक होटल में आने को कहता है। दूसरे दिन शिबू निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है। जहां मामूली से सवाल जवाब के बाद यह कहा जाता है कि इस कंपनी के लिए वह बहुत योग्य उम्मीदवार है और कंपनी द्वारा उसे शुरुआती दौर में 8,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी और 3 महीने के बाद उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उसका पेमेंट दुगुना कर दिया जाएगा। और शिबू को अपने ही गांव के आसपास के गांव से कंपनी के पॉलिसी को बेचना होगा, जिसके तहत कंपनी के नाम पे मनी कलेक्शन भी लाना होगा। इस पर उसका प्रमोशन भी होगा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा युवक को एक बार तो संकोच भी हुआ, लेकिन कल तक महीने में 800 रुपए के लिए संघर्ष करने वाला शिबू अचानक रातों रात 8,000 रुपए की लालच से ज्यादा देर तक अपने आप को दूर नहीं रख सका। घर लौटकर उसने अपने शिक्षित पिता को सारी बातों को बतलाया और पिता ने भी उसे उचित सलाह दिया। कहा कि लालच में वो ना आए। बेटा, इस तरह की कंपनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने लाचार पिता की बात को शिबू ने नजरअंदाज कर दिया। काम के पहले सप्ताह में शिबू ने अपने परिचय के बल पर कंपनी को अच्छा डिपॉजिट दिलाया। कंपनी द्वारा उसकी इस कार्य को देखते हुए उसे एक लैपटॉप भी गिफ्ट दिया गया। और इसके एवज में अपने 15 लाख का जो बिजनेस दिया है वो आपको कंपनी के तरफ से एक लैपटॉप जो है वो आपको एक भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। थैंक यू सर, आई एम टू हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और महीने भर ऐसा परफॉर्मेंस रहने पर एक बाइक देने का भी वादा किया। 50 लाख का जो बिजनेस है वो आप अगले हफ्ते जो करेंगे तो उसमें आप एक चमचमाती हुई आपकी हीरो बाइक आपको गिफ्ट स्वरूप कंपनी की तरफ से मिलेगी। शिबू अब साइकिल से बाइक की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगा और जी तोड़ मेहनत कर बाइक का टारगेट पूरा कर लिया।
लिए वेरी वेरी थैंक्स। और कंपनी के कहे मुताबिक आपको जो है एक गिफ्ट जो है बाइक दिया जाता है। ये इसकी चाबी है। धन्यवाद सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये इतना मांगे कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना, चकाचौंध जिंदगी शिबू का लाइफ स्टाइल ही बदल दिया था। और बहुत जल्द शिबू के सपने सब्जी बाग में फंस गए। इस बीच हालांकि शिबू ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि जो पैसे वो कलेक्शन करके लाता है उसका होता क्या है। उसे कह दिया गया कि मछली पालन, कंस्ट्रक्शन, वाटर प्लांट तो बड़े बड़े महानगरों में जैसे कंपनी का सिर्फ नाम का धंधा है। दरअसल विदेश में भी इस कंपनी का बहुत कुछ है। पर अब शिबू कंपनी का एरिया मैनेजर है और वो सर से अगर इन सभी बातों पर चर्चा करे तो सर गुस्सा जाएंगे और हो सकता है कि शिबू की नौकरी भी चली जाए। इसलिए वो आम खाए, गुठली ना गिने। पैसा कैसे डबल करना है ये कंपनी की जिम्मेवारी है। इस बीच शिबू के लिए एक और लालच भरा प्रस्ताव आता है। वो अपने गांव के मकान का ओरिजिनल कागज पर किसी तरह कंपनी के नाम करवाए। कंपनी उसे आकर्षक भाड़ा देते हुए वही ऑफिस खोल देगी और 3 महीने एक मुश्त अच्छा कलेक्शन देने पर उसे सिंगापुर यानी कि विदेश घूमने का खर्चा भी दिया जाएगा। आगे का जो टर्म है वो आपका सिंगापुर का है, ठीक है। वो उसमें आपका BMW कार आपको मिलेगा गिफ्ट में और आप सिंगापुर की ओर जाएंगे। अब पढ़े लिखे मास्टर साहब भी बेटे के जिद और बेटे के भविष्य के उम्मीद में झांसे में आ गए। वहीं शिबू अब कंपनी के वैधानिकता पर सवाल उठाने वाले लोगों को सीधा और फिल्मी स्टाइल में कहता, मैं हूँ ना। शिबू के भरोसे के इतिहास को देखते हुए सब्बू की मां जोहाना खातून ने मोटी लोन लेने की उम्मीद से अपने माल मवेशी को बेचकर सारा पैसा शिबू के पास डिपॉजिट करा दिया। सूरज चाचा को जैसे ही शिबू ने होम लोन का प्रस्ताव दिया, वो कहने लगे, बेटा मुझे तो यह समझ ही नहीं आता कि सुमन मेरा बेटा बाहर है या तू हम लोगों का बेटा है, इसलिए तू जो चाहे वैसा कर, पर इस दिवाली से पहले मेरा घर बनवा दे। अब न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। यह बोलकर तिल तिल जमा किए हुए पैसों को शिबू द्वारा कहे गए बैंक में उन्होंने भी डाल दिया। अब शिबू के घर एक दिन अचानक दावत में आए सरदार चाचा भी उसके गोल मटोल बातों में आकर मेहनत के पैसों से खरीदे गए सेकेंड हैंड ट्रैक्टर को बेचकर और सारा फसल बेचकर सारा पैसा दुगुना करने के लिए शिबू के द्वारा बताए गए बैंक में रख दिया। जमीन जो है ये गिरवी है और मैं उसे छुड़ाना चाह रहा हूँ। अगर तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा पैसा डबल हो जाए और मेरा सपना भी पूरा हो जाए तो इसके लिए मैं ज़रूर तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करना। ठीक है बेटा। वहीं जॉन अंकल और जूली आंटी तो खुद चलकर शिबू के पास आए और कहा कि उनका जमा थोड़ा सा पैसा तो कुछ ऐसा करे वो उनके बेटे जैक के डॉक्टर बनने में वो पैसा काम आ जाए और वो जल्द 5 गुना हो जाए। 3 महीने पुरने में अब केवल 5 दिन शेष है और शिबू की कंपनी के अकाउंट में टारगेट अमाउंट लगभग 1.5 करोड़ रुपया डाल चुका था। पर अचानक हर घंटे शिबू का हालचाल और खबर लेने वाले लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। शिबू भागा भागा शहर की ओर दौड़ा आता है और दरवाजे पर लगे ताला और खिड़की से झांकने पर 2 कुर्सी और एक टेबल द्वारा सारा कहानी बयान करने के लिए काफी था। अब शिबू भी समझ चुका था कि वो ठगों के मकर जाल में फंस गया है और उसने अपनों को भी इसमें फंसा दिया है। कंपनी के फरार होने की खबर सूरज चाचा के जुमा को भी खामोश कर रखी थी। उनके घर का छत मानो बगैर बने ही उन पर टूट पड़ा हो। अब
सबों की निकाह कैसे होगी? जॉन अंकल जूली आंटी का बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा? और हमेशा खुश रहने वाले सरदार चाचा अपने कपाड़ को पीटते हुए ये कौन सा डांस कर रहे हैं? इसी बीच पुलिस पहुंचती है और शिबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गम में मास्टर साहब भी दम तोड़ देते हैं। खुशहालपुर गांव में गम का सन्नाटा छा जाता है। जरा सोचिए, लेकिन इस कहानी में क्या केवल शिबू जिम्मेवार है? गलती कहीं ना कहीं उन लोगों से भी हुई है जिन्होंने बगैर कुछ जाने शिबू के कहने पर और लालच में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को इस तरह गवाया है। आर्थिक अपराध और ठगों के इस तरह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। बस जरूरत है आपके सहयोग की। एसपी किम के आसपास में कोई ऐसा धंधा चल रहा हो या कोई ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, या ये कंपनी जो है इसके क्रीडेंशियल्स ठीक नहीं है, या ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी ठगी कर चुकी है, तो इसको पुलिस की नज़र में ज़रूर लाएं। पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि आगे वो ऐसा काम नहीं कर सके और ऐसे इस टाइप के जो तत्व हैं जो पब्लिक या भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, इस जाल में फंसना मत यारो। इसमें सजग रहें, किसी को भी अपना जो है इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने दें कि आप इस बारे में नहीं जानते हैं या आपने लालच में आके ऐसा किया, तो इसलिए लालच में नहीं आए, कंप्लीटली सजग रहें। कोई ऐसा अगर वायदा कर रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है, इसको अपने आसपास से, बैंक से, आसपास के लोगों से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें।